एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे कि अनायास अर्जुन जी के मुख से निकल पड़ा कि बड़े महाराज श्री युधिष्ठिर जी से बड़ा दानी इस संसार पर कोई नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, दान समय के अनुसार हो तब बड़ा माना जाता है। समय बीत गया। कुछ समय गुजरने के बाद बरसात शुरू हो गई। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, चलो अब परीक्षा लेते हैं दानवीरों की, कौन बड़ा दानवीर है। फिर दोनों ने साधु वेश धारण किया और श्री युधिष्ठिर जी महाराज के महल में जा पहुँचे और युधिष्ठिर से बोले, राजन, हमें 10 मन सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज, अभी हमें क्षमा करें, अभी भयंकर बरसात का समय है, ऐसे में हम सूखी चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे। फिर दोनों वहाँ से चले गए और फिर अंग देश के राजा कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण उस समय अपने महल में विराजमान थे और कर्ण के पास पहुंचकर अपनी बात रखी। कर्ण ने आओ भगत करने के बाद कुछ समय रुकने के लिए कहा और उसने तत्काल अपना धनुष और बाण उठाया और धनुष बाण उठाकर अपने घर के सारे दरवाज़ा, पलंग, आसन, जो कुछ चंदन से निर्मित था, सबको तोड़कर ढेर लगा दिया और बोले कि श्रीमान, हे साधुजनों, आपकी सेवा में जो चंदन का काठ था वो मैंने ढेर लगा दिया है, आप इसे ग्रहण करें और मैं आपकी सेवा से धन्य हुआ। लकड़ियाँ लेकर भगवान आगे चले और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, देखो समय के अनुसार कौन बड़ा दानी बना। अर्जुन जी कुछ ना बोल सके और मन ही मन कर्ण की प्रशंसा करते रहे कि कर्ण को यूं ही दानी नहीं कहा जाता, वो वाकई महावीर था, महादानी था। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे कि अनायास अर्जुन जी के मुख से निकल पड़ा कि बड़े महाराज श्री युधिष्ठिर जी से बड़ा दानी इस संसार पर कोई नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, दान समय के अनुसार हो तब बड़ा माना जाता है। समय बीत गया। कुछ समय गुजरने के बाद बरसात शुरू हो गई। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, चलो अब परीक्षा लेते हैं दानवीरों की, कौन बड़ा दानवीर है। फिर दोनों ने साधु वेश धारण किया और श्री युधिष्ठिर जी महाराज के महल में जा पहुँचे और युधिष्ठिर से बोले, राजन, हमें 10 मन सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज, अभी हमें क्षमा करें, अभी भयंकर बरसात का समय है, ऐसे में हम सूखी चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे। फिर दोनों वहाँ से चले गए और फिर अंग देश के राजा कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण उस समय अपने महल में विराजमान थे और कर्ण के पास पहुंचकर अपनी बात रखी। कर्ण ने आओ भगत करने के बाद कुछ समय रुकने के लिए कहा और उसने तत्काल अपना धनुष और बाण उठाया और धनुष बाण उठाकर अपने घर के सारे दरवाज़ा, पलंग, आसन, जो कुछ चंदन से निर्मित था, सबको तोड़कर ढेर लगा दिया और बोले कि श्रीमान, हे साधुजनों, आपकी सेवा में जो चंदन का काठ था वो मैंने ढेर लगा दिया है, आप इसे ग्रहण करें और मैं आपकी सेवा से धन्य हुआ। लकड़ियाँ लेकर भगवान आगे चले और अर्जुन से बोले कि अर्जुन, देखो समय के अनुसार कौन बड़ा दानी बना। अर्जुन जी कुछ ना बोल सके और मन ही मन कर्ण की प्रशंसा करते रहे कि कर्ण को यूं ही दानी नहीं कहा जाता, वो वाकई महावीर था, महादानी था।